हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज है मंडे, 8 बजने वाले हैं रात के। और मैं अभी भी ऑफिस में हूँ क्योंकि बहुत सारे काम मैंने नहीं कर पाई थी। वीडियो को एडिट किया मैंने और काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पे, क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड कुछ मुझे जानकारी हासिल करनी थी, उसके वीडियोस देखे और ये सब चीज़ मैं करती रही। कुल मिला के बहुत प्रोडक्टिव रहा आज का दिन। और अब मैं जाती हूँ घर। एग्जैक्ट टाइम जो है वो है 7:50 हो रहे हैं। मैंने सोचा कि 8 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊं। 10 मिनट मेरे पास में और हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ। ऑफिस में मैं कुछ ना कुछ खाने का सामान रखती हूँ। एक कीनू लेकर के आ गई थी घर से और चाय बना के ले आई थी, तो चाय पी ली थी और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने कीनू खा लिया था। तो ये सारा मेरा चलता ही रहता है। और जहाँ तक बात है बुक की, तो बुक मैंने आज पढ़ी ही नहीं। कहा तो मैं बोल रही थी कि आज मैं गर्ग संहिता पढ़ूंगी और आज मैंने बुक ही नहीं पढ़ी। तो चैप्टर ये था कि आपको ज्यादा नींद की आवश्यकता है। ज्यादा मतलब जब अगर जैसे मैं भी बहुत बार 4 घंटे या 5 घंटे ही सो पाती हूँ, तो ये बहुत ही गलत बात है। कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की। बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि बंदा ड्राइव कर रहा है और बाद में उससे अगर पूछा जाता है, अगर वो सही सलामत रह गया कि भाई क्या हो गया था, तो वो कहता है कि झपकी लग गई थी। तो ये झपकियां क्यों लगती हैं? इसी वजह से लगती हैं क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। बहुत सारी दुर्घटनाओं से इंसान बच सकता है अगर वो अपनी नींद को प्रॉपर ले। और सही प्रॉपर लेने का मतलब ये नहीं कि आप 10 घंटे सोए हो और उस 10 घंटे में बार बार उठे हो। आप 6 घंटे सो लेकिन गहरी नींद को लो, तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे क्यों। गहरी नींद लेने में और सिर्फ सोने में बहुत फर्क है दोस्तों। अगर आप 6 घंटे की भी गहरी नींद ले रहे हो तो वो आपके 10 घंटे के बराबर है। लेकिन अगर आप 12 घंटे सो रहे हो, आपकी नींद गहरी थी ही नहीं, तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। नींद की कमी का दूसरा चौंकाने वाला प्रभाव इसका मानव याददाश्त यानी कि जो इंसान है उसकी मेमोरी पर भी पड़ता है और उसकी सोचने की शक्ति पर भी पड़ता है। नींद की कमी यानी अगर इंसान कम सोए, अपनी जरूरत से कम सोए, तो कई व्यक्ति उन सूचनाओं को याद रखने में नाकामयाब रहे जो उन्हें काम के दौरान करने के लिए कहा गया था। यानी कि अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं और जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, वो आपको याद नहीं रहेंगी अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो। इसका मतलब ये है आप हड़बड़ा जाओगे। उसी प्रकार जैसे किसी पायलट को करना चाहिए जब वह कुशलतापूर्वक हवा के रुख, उसकी गति, ऊंचाई सबको ध्यान में रखते हुए सुरक्षित लैंडिंग के लिए रास्ता चुनता है। अभी नेपाल का भी मैं कल का ही न्यूज़ देख रही थी कि कल एक विमान क्रैश हुआ है। तो उसका रीज़न मैंने नहीं देखा। जो 70 के आसपास लोगों की डेथ भी हो गई, कि पायलट की गलती थी या कोई टेक्निकल फॉल्ट था। लेकिन बहुत सारे मामलों में ये जो झपकी आना है, चाहे रोड एक्सीडेंट है या फिर चाहे जो प्लेन क्रैश होते हैं, उसका कारण है वो यही एक कारण होता है बहुत बार, कि जो मुख्य बंदा है जिसके ऊपर सारा दारोमदार है वो प्रॉपर सो ही नहीं पाया। तो ऐसा ना करें। अब 8 बजने वाला है तो मेरा समय हो चुका है कि मैं घर जाऊं और मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन है, बहुत तलब हो रखी है मुझे, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है। घर जाऊंगी तो चाय पीऊंगी और इतनी गोरी मैं हूँ नहीं जितनी मैं दिख रही हूँ। मैंने लगाया फिल्टर क्योंकि अभी ना शाम का जो टाइम होता है 7, साढ़े 7, 8 बजे का, वो होता है थकान वाला, कि हमने दिन भर चाहे घर के काम किए, चाहे ऑफिस के काम किए, चाहे हमने पढ़ाई की, कुछ भी किया, तो दिन भर जो भी हमने एक्टिविटीज की हैं, या तो बंदा सोया हो दिन भर रेस्ट फरमा रहा हो, लेकिन मेरे को ये है कि मैं रेस्ट नहीं फरमा रही होती, मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। या तो मैं पढ़ती हूँ, या मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ, या मैं ऑफिस का काम कर रही होती हूँ, पैकिंग कर रही होती हूँ। तो आज एक कोरियर भी जाना था तो वो भी मैंने पैक किया और सारा कुछ काम करना ही होता है। तो ये जो टाइम होता है 7 बजे के बाद वाला, ये बहुत थकान वाला होता है। तो वो जो थकान है वो चेहरे पे भी दिखती है कि हाँ भाई अभी ये बंदा जो है ये बात करने के या काम करने के मूड पे नहीं है। तो जब मैं अभी रिकॉर्डिंग करने लगी, स्टार्ट करने लगी, तो बहुत ही थकावट मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही थी। तो मैंने सोचा चलो भाई, जो ये फिल्टर बने हुए हैं, वैसे नॉर्मली वीडियोस पे आप देखोगे तो मैं फिल्टर का यूज़ नहीं करती, और जिस दिन करती हूँ मैं बोलती हूँ कि आज मैंने फिल्टर का यूज़ किया। तो सेम आज मैंने फिल्टर का यूज़ किया है ताकि थोड़ी तरोताज़ा मैं दिख सकूँ कैमरे पे।
और बोर ना हो लोग देख करके। अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से डिलीट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि जो ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है, ये 9 मिनट की मैं कर चुकी हूँ। तो 9 मिनट मैंने क्या बोला मुझे भी नहीं पता। अब जब मैं कल इसको एडिट करूँगी तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मैंने काम की चीज़ें बोली हैं, क्या मैंने फालतू की चीज़ें बोली हैं, या जिनको बोलना ज़रूरी नहीं था। कभी कभी क्या होता है, कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन जब हम व्लॉगिंग करते हैं तो इतना समय हमारे पास नहीं होता कि हम तोल के बोल सके, तो हम बोलते जाते हैं फ्लो में। और जब हम एडिटिंग करने के लिए बैठते हैं, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं सारे जब वीडियोस को क्लब करती हूँ तो वो आधा 1 घंटे के जो क्लब करके बन जाता है, वीडियो बन जाता है आधा 1 घंटे का, और मैं उनको सुनने बैठती तो मुझे लगता है यार 90% तो इसमें मैंने बकवास की है, कुछ भी काम का नहीं है। तो जो कुछ भी काम का नहीं है वाला सामान होता है, काम का तो होता ही है, लेकिन इतना समय किसी के भी पास नहीं है कि इतने डिटेल में लोग बात सुन सकें। उसमें से चुनना होता है कि क्या मैं वीडियो के फॉर्म में आपके सामने ला सकूं। तो दोस्तों, घर जाने के बाद कुछ हुआ जिसको रिकॉर्ड करके रखूं और आपको देखने पे मजा आए तो मैं ज़रूर करूंगी। नहीं तो मैं आपसे मिलूंगी कल, यानी कि ट्यूसडे को, और कल ही इस ब्लॉग को हम करेंगे कंटिन्यू। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, विच इज हम पहाड़ी परिंदे।